तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी प्यारी बहना। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भैया आप जो 10th का एग्जाम दे के आए हो ना, और अभी जो रिजल्ट के बीच का जो समय है ना, इस समय में तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें करना क्या है। कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं। बताता हूं ये वीडियो इसलिए जरूरत है, बोलोगे भैया अभी तो एग्जाम दे के आया हूं, अब फिर से क्या करूं। कोई ना मेरी जान, मुझे पता है कि तुमने जो मेहनत किया, इस मेहनत को वह मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए यह वीडियो बना है, ना कि तुम्हारे मस्ती को रोकने के लिए। तुम्हारा मस्ती तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में तुम्हारा जो इस वीडियो के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बाकी सभी स्टूडेंट से तुम्हारा जो स्ट्रेंथ होगा, तुम्हारा जो बल होगा, वो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो बाकी जो 2 साल आने वाला है इंटर का, उसमें आप बेहतरीन फरोगे, आप अपना बेहतरीन दोगे। 11th क्लास में प्रवेश करते ही तुम्हारा क्या जलवा रहेगा। तो इन सभी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहली बात, वीडियो अंत तक देखना, उसके बाद तुम बोलोगे वाह भैया क्या वीडियो बनाया था आपने। सबसे पहली बात यहां पर बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, नॉर्मली अभी स्टूडेंट्स सब क्या करेंगे, जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, आपके एग्जाम 2-4 दिन हो गए हैं, एग्जाम खत्म हुए, अब समझना क्या करते हैं लोग। कई लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर कोर्स के पीछे भागेंगे, कई लोग स्पोकन कोर्स करना चाहेंगे, कोई नानी मौसी कहीं बाहर जाएंगे घूमने, दिल्ली मुंबई कहीं पिकनिक विकनिक मनाने जाएंगे, कोई बात नहीं, ये सब जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं कि जनरली स्टूडेंट करते क्या है एग्जाम के बाद, ध्यान से सुनना। कई लोग घर पे ही रुक कर रेस्ट करेंगे, कुछ लोग अपने हॉबी पर वर्क करेंगे, जैसे किसी का हॉबी क्रिकेट होगा, किसी का हॉबी पढ़ाना होगा, किसी का कुछ। कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा और अपना जो है हॉबी को प्रदर्शित करेगा, कुछ अपने यूट्यूब चैनल करेंगे। तो ये सही भी है, ये सही भी है, ये गलत भी है, ठीक है। ये सभी चीज ना सभी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, समझना। किस स्टूडेंट के लिए क्या होता है, कौन से स्टूडेंट, मतलब कि मैं इस वीडियो के बाद ना आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या करना होगा। मैं ये नहीं बताने वाला हूं फिक्स पैटर्न, एक फिक्स चीज नहीं बताने वाला हूं भाई ये कर ले, यही करना है तुमको, नहीं। मैं इतना तुम्हारे अंदर में भर देने वाला हूं ना कि इस वीडियो के बाद तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे करना क्या है इस खाली समय में, और खाली समय के बाद सब बता दूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हर एक चीज पॉसिबल है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, ये मीथ है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो करते हैं जनरली, क्या हमें भी ये करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा बच्चा ये करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अब कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। और ये तो कतई नहीं किसी को करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। यदि आपका माहौल, किसको नहीं करना चाहिए, देखो समझो इसमें भी, यदि आपका माहौल गांव घर का है कि रे बुआ चलो घूमे ला, घूम के बचिए, यदि ऐसा माहौल है तो कतई मत करना क्लास। क्योंकि देखो ये स्पोकन क्लास है, ये भाषा है, हिंदी एक भाषा है, मैथिली एक भाषा है। कैसे सीखते हो, क्या मैंने जो मैथिली सीखा या आपने बोलना जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, क्या आपने जो बोलना सीखना, जैसे आप बिहार से हैं तो मिथिलांचल या भोजपुरी बोलते होंगे, तब जान आपको ग्रामर सिखाया गया है, क्या उसका कोर्स किए हैं मैथिली का, या अपने आप बोलने लगे, अपने आप बोलने लगे। क्यों? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बीच में होता है। तो ये स्पोकन एक, ये मत सोचना कि भाई मैं कोर्स कर लूंगा, ये कर लूंगा तो मुझे बोलना आ जाएगा। अरे नहीं रे बाबू भैया, तेरा भाई सब करके बैठा हुआ है, सब करके बैठा हुआ है। बिलीव मी, यदि तुम अभी करोगे तो तुम्हारा एनवायरनमेंट नहीं है, पैसा भी पूरेगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा एक कीमती समय भी जाएगा, क्योंकि ये समय सबसे बेहतरीन समय होता है, खुआ समय होता है। मैं कहता हूं ये समय का जो यूटिलाइज कर लिया ना, वो राजा बनेगा, 2 साल में राजा बनेगा। क्योंकि भैया अभी जो 2 साल से आप, मतलब 1 साल से प्रिपरेशन करके आ रहे हो, पढ़ाई करके आ रहे हो, आप पढ़ाई में उसका मोमेंटम आपका बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, मतलब कि आपका पढ़ाई का आदत है 6 घंटा 12 घंटा पढ़ने का, आप पढ़ लोगे 12 घंटा। यदि आप अभी 1 महीना यदि नहीं पढ़ोगे ना, तो आपका वो मोमेंटम टूट जाएगा, और जब 11th में जाओगे ना, तो उतना फिर से उस मोमेंटम में नहीं रहेगा, उस आदत में नहीं रहेगा, फिर से आपको वही पुराना वाला आदत, फिर से वो पढ़ाई का आदत लगाना पड़ेगा। मेरे साथ हुआ है, मैं अपने 10th में ये गलती कर चुका हूं मेरी जान। समझ A to Z चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में। फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं, आगे थोड़ा कार्यक्रम को बढ़ाता हूं। तो देखो भैया अब आपके सामने है, तो आपके मन में ख्याल बन रहा होगा कि करना क्या है आखिरकार इसमें। समझो, यदि आप आर्ट लेने वाले हो, यदि आप साइंस लेने वाले हो, या फिर आप
कह रहे हो कि आपके मन में है कि भैया अब तो मैं काम करना चाहता हूँ, 10th के बाद मेरे घर की स्थिति थोड़ा खराब है तो मैं काम करना चाहता हूँ, काम से अपना काम चलाना चाहता हूँ, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आपके मन में ये बन रहा होगा कि भैया अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ क्या नहीं लूँ, उसका भी वीडियो आएगा कि और इतना अच्छा वीडियो आएगा कि यूट्यूब पे आपने देखा नहीं होगा, इतना अच्छा प्रैक्टिकल कि भैया आपके पूरे हिसाब से मैं बता दूंगा कि भैया कि आप साइंस लोगे, आर्ट लोगे, कॉमर्स लोगे, क्या लोगे, ठीक है। तो वो वीडियो जल्दी आएगा। साथ ही साथ यदि आप 10th तक हिंदी मीडियम में थे और 11th में आप इंग्लिश मीडियम में लेने वाले हो तो वो क्या दिक्कत आने वाली है और आप कैसे उसे मैनेज करोगे, कैसे आपको इंग्लिश समझ में आएगा, कैसे आप इंग्लिश में बेहतरीन बनोगे, ठीक है, इस पर भी वीडियो आएगा। क्योंकि मैं अभी 10th तक हिंदी मीडियम में और 11th में अपना जो है इंग्लिश मीडियम लिया था और अपना 12th भी बढ़िया से एग्जाम दिया मैंने। तो मैं बता दूंगा भाई A to Z जो भी प्रॉब्लम आता है ना, कमेंट जरूर करना प्लीज। आप सब वीडियो पूरा नहीं देखते हो, मैं ना आपके लिए क्या क्या नहीं सोचा हूं, बस आप सपोर्ट रखो। अरे नहीं रखोगे तब भी हम मनाएंगे, काहे कि तेरा भाई है, अभी तो नादान है, नहीं समझ रहे बाबू भैया। अरे आजा आजा इधर देख, मैं भी तुम्हारे जैसा था ना यार। देखो आर्ट्स की बात करते हैं पहले या साइंस की बात करते हैं। देखो यदि आप साइंस रखने वाले हो 11th में, तो ध्यान रखना कि 11th का जो सिलेबस होता है ना वो जमीन और आसमान का फर्क होता है 10th से। कैसे देखो तो पहला से लेकर के 10वां तक में जितना तुम पढ़े हो ना वो सिर्फ एक चैप्टर में तुम्हारा इतना एफर्ट लग जाएगा 11th का, यदि तुम जेईई का एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। आपको पता है कि साइंस रखोगे तो आपका पास 2 ऑप्शन आते हैं, यदि बायोलॉजी रखते हो तो आप नीट एग्जाम देने की कोशिश करोगे, चाह रहता है, कंपटीशन होता है, उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 11th में बहुत सारे बच्चे का ध्यान रखना, एक बार सर्च करना यूट्यूब पे कि हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, ढेरों वीडियो आ जाएगा। 11th बैकलॉग, 11th का बैकलॉग बन चुका है, देखना सर्च करके, लाखों वीडियो बन जाएगा, लाखों बना हुआ है। इसका मतलब पता है, नहीं ना विश्वास होता है तो घर के आसपास कहीं या आपके घर में ही आपके बड़े दीदी भैया होंगे ना, तो उसे पूछना क्या आपका 11th बर्बाद गया या सुधरा था, तो बोलेगा बर्बाद गया। 99% नहीं बोल सकता हूं मैं, 98% स्टूडेंट का 11th बर्बाद जाता है, 11th बर्बाद जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भैया उसका स्टार्टिंग ही बर्बाद रहता है, स्टार्टिंग करना ही उसको नहीं आता है। देखो जो 10th का लेवल है ना ये है, और 11th का लेवल एकदम पूरा ऊपर, इस लेवल से इस लेवल तक जंप करना सब स्टूडेंट की बस की बात नहीं होती है। और मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि इस लेवल से इस लेवल तक जंप करने में जो तुम्हें तकलीफ आएगा वो तकलीफ ना आए उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें इस खाली 1 महीना, इसलिए तो मैंने बोला है इस समय खुआ है, इस समय में यदि तुमने सही यूटिलाइज कर लिया तुम्हारा 11th 12th स्मूथली जाएगा, तुम टॉपर की कैटेगरी में घुस जाओगे, चले जाओगे भैया, तुम टॉपर भी बन सकते हो यदि मेहनत कर लिया तो। अब समझ में आओ कि सबसे पहले साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि भैया अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो, अपने बेसिक को जितना हो सके प्रैक्टिस करना। 9th और 10वां 8वां का जितने भी साइंस है उसको बुक लो और खरा दो। आप बोलोगे इतना समय किसके पास है, और मैं मेरे जैसा आलसी बच्चा बुक को फिर से पढ़े ना बाबा, ना मेरे से नहीं होगा। तो मैं इसके लिए भी लेके आया हूं आपके लिए जुगाड़ 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 जुगाड़। क्या है भैया जुगाड़, समझो। आप सुने होंगे नाम 2 एग्जाम का, एक IIT नहीं ITI, और एक होता है पॉलीटेक्निक, ठीक है, पॉलीटेक्निक एग्जाम, ठीक है। ये दोनों ही आपके इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक है। ये 10th लेवल और 12th लेवल दोनों पर ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसका प्रिपरेशन कर लेना भाई, देखना भी सर्च करके, नहीं पता है तो इसके बारे में सर्च करना, नहीं मैं भी बता दूंगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट है साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें 9th और 10th का तो सिलेबस कंप्लीट करवाया ही जाता है, साथ ही साथ उसके हाई लेवल तक लेके जाता है, जिससे क्या होता है कि तुम यहां से यहां तक लेवल अप करोगे। 10th से 11th में जो जंपिंग होता है ना उसमें तुम आसान से जंप कर लोगे, इतना फर्क नहीं रहेगा, तब इतना ही फर्क रह जाएगा और तुम्हारा बेसिक जो स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे पता है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट कितना पढ़ते हैं 9th में और कितना पढ़ते हैं 10th में, हमको पता है कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया ITI और पॉलीटेक्निक का यदि तुमने कर लिया प्रिपरेशन, अरे मुझे पता है कि मत जाना, मुझे पता है कि तुम नहीं जाना चाहते हो, मत जाना। मैं कहाँ कह रहा हूँ उसमें जाना, उसको एग्जाम दो, इसका पास कर जाओगे, उसमें जाना नहीं।
मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसका सिलेबस पढ़ने के लिए, जिससे तुम्हारा पढ़ाई का मोमेंटम भी नहीं टूटेगा, तुम्हारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल, थोड़ा 9th 10th से हाई लेवल भी पढ़ा देता है, और 1 महीना में बढ़िया से कर लोगे भाई। जब तुम 11th स्टार्ट करोगे ना, देखना बाकी जितने भी स्टूडेंट होंगे सबसे तेज तुम होगे। और यदि तुम इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो तो इंग्लिश में शुरू में तकलीफ होगा समझने में, क्या क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये चाहते हो तो बता दूंगा, कमेंट में बोल देना, ठीक है। अब देखो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है ना, यदि जो पढ़ना नहीं चाहते, आर्ट्स वाले आर्ट्स इसलिए लेते हैं स्टूडेंट कई लोग कि भैया मुझे पढ़ाई नहीं करना, 12th में 2 महीना पढ़ लूंगा, आराम से एग्जाम दूंगा, इसलिए लेते हैं। जो रियलिटी है जो कुछ इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कहते हैं मैं यूपीएससी पढ़ूंगा, मैं बीपीएस, मैं वो कहते हैं जनरल कॉम्पिटिशन जाना चाहता हूं तो मैं आर्ट्स में लेना चाहता हूं, ठीक है। तो अपना अपना सबका होता है। यदि आपका लेवल है, यदि आप स्टूडेंट पढ़ने वाले हो, तब उस नियत से लिए हो आर्ट, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लास 6 से लेकर के 10वां तक का जितने भी एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की बुक है उसको रट जाओ, मतलब रटने इन सेंस है समझ जाओ, पढ़ लो। और आप देखोगे यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं जो क्लास 6 से 10वां तक आपका जो है एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसको पढ़ जाओ। चाहे यूट्यूब से पढ़ाते हो पढ़ जाओ, तो यदि आलसी नहीं हो तो यूट्यूब पर पढ़ लो, चाहे आलसी नहीं हो तो बुक से पढ़ लो, आलसी हो तो भाई यूट्यूब पर पढ़ लो। लेकिन मैं कहूँगा सबसे बेस्ट आर्ट्स के लिए ये होगा कि 6 से 10वां तक पढ़ लोगे, 12th में जाना भाई, 12th के बाद देखना बहुत कम समय में ही तुम यूपीएससी फोड़ दोगे। लेकिन ये है कि शिद्दत से पढ़ाई करना, इससे क्या होगा, पढ़ाई का मोमेंटम भी नहीं टूटेगा, आदत भी नहीं छूटेगा, आदत बना रहेगा, और ये होता जाएगा। अब अरे भैया तो मस्ती कहाँ करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, बताता हूँ वो भी बताता हूँ। अब यहीं पर देखो, जो वर्किंग करना चाहते हैं, कहता है कि भैया मैं कमाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये तो आर्ट रखेंगे, मुझे पता है आर्ट रखेंगे, आ जाएंगे बाहर कमाने के लिए, कहीं करने के लिए। तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट कि आप सबसे कंप्यूटर क्लास कर लो। मैं इन सभी स्टूडेंट के लोग जो ये आर्ट रखना चाहते हैं, ये कॉमर्स रखना चाहते हैं या साइंस रखना चाहते हैं, उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कंप्यूटर क्लास करने के लिए। कंप्यूटर क्लास करने के लिए अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप बिल्कुल जरूर ट्राई करेंगे कि भैया मैं जेई का प्रिपरेशन करूं, मैं नीट का प्रिपरेशन करूं, मैं डॉक्टर बनूं। उस वक्त उस चीज में ना, उस चीज में आप जाना चाहते हो, ठीक है, आप कंप्यूटर क्लास का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्यों, देखो कंप्यूटर क्लास में जो आप जनरली जो होता है नॉर्मल कीबोर्ड को चलाना, ये सब तो आप जनरली यूट्यूब से भी सीख जाओगे। जो मेन चीज होता है इस यूट्यूब में सीखने वाला, उस चीज का भी काम आपका आएगा ही नहीं। उस चीज को सीख करके आपका कोई वैल्यू नहीं आने वाला है जीवन में। पूछ लेना जो कंप्यूटर कोर्स क्या है तुम्हारे भाई दीदी, उसे पूछ लेना क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलेगा नहीं करना, कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक तो भूल जाओगे तुम, तुम्हारे पास कई स्टूडेंट के पास तो लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं होगा, अरे वहां पर सीख जाओगे ना। और जब घर पे प्रैक्टिस करके कुछ मिलवे नहीं करेगा तो भूल तो वैसे ही जाओगे, भूल भी गया, काम भी नहीं आया, तो और उसके साथ तुम्हारा समय भी गया। समय सबसे बड़ी कीमती चीज होता है भाई। तुम, हाँ मैं ये इसलिए मना कर रहा हूँ भाई, ये खुआ समय है, खुआ समय में तुम ये गद्दारी चीज कैसे, क्या फालतू की चीज में समय बर्बाद करो, मत करना, ठीक है, इसको नहीं करना है। अब यहाँ पर वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। कंप्यूटर क्लास कर सकते हो। कंप्यूटर क्लास आज देखोगे तो आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारे हायरिंग होते हैं, वैकेंसीज निकलते हैं कि भैया टाइपिंग के लिए निकालते हैं, जो कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। 10 से 15 हज़ार मिल जाएगा आपको टाइपिंग वाले के लिए, पीपीटी बनाने के लिए काम आता है। तो आप कंप्यूटर करके कोर्स करके वो काम कर सकते हो। फिर यूट्यूब आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई अंदर में स्किल है, जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, गाइडेंस अच्छा देना आता है, तो मैं वो बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो मैं अपने स्किल पर काम कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से यूट्यूब पर भी बना सकते हो। आप एडिटिंग सीख सकते हो। एडिटिंग आजकल देखोगे तो एडिटिंग का भी बहुत मांग, एडिटर का भी बहुत मांग है। जिस चैनल पे जाओ बोलेगा एडिटिंग हायरिंग, एडिटर हायरिंग, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सीखोगे ना, तो ये आप पार्ट टाइम जॉब करके आप बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हो। और यदि आप इसमें हाई लेवल के एक्सपर्टीज बन गई तो आपको कितना तनख्वाह होगा पूछना ही मत, ठीक है। 1-2 स्किल रख लेना अंदर में। साथ में यदि एडिटिंग आ गया तो यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उसका भी सिखाओगे, तो उसमें भी इनकम हो गया, उसमें भी सक्सेस हो गया। बात बाकी ये है वर्किंग के लिए, जो वर्किंग स्टूडेंट है वो। और ये सब जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये दिन में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा ही करना है आपको, 6 घंटा ही करना है। बाकी 24 घंटा नहीं मिलता है जी मेरे पास। 24 घंटा में से मैंने 6 घंटा गवा दिया तो 18 घंटा बचा। 18 घंटा में से मैं मान लो मैं 7 घंटा सोता हूं तो मेरे पास 11 घंटा बचा। 11 घंटा में से मान लो सर नहाना, खाना, धोना, भातों जाना, उससे मैं मान लो मैंने 3 घंटा दे दिया, 3 घंटा उसमें दे दिया, तो तब भी तो मेरे पास 8 घंटा बचा। 8 घंटा शुद्ध है। इसमें आप खेलो, कूदो, नानी गाँव जाओ, दोस्तों के साथ जो करना है मस्ती करो। तो मैंने तुम्हारा मस्ती का समय खिंचाया। और मैं बताना चाहता हूं कि 10th के बाद कभी भी मस्ती करने का मौका तुमको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके खाली समय में मस्ती भी करो, और जितना हो सके करियर पे भी ध्यान दिया करो। सोचा करो खाली टाइम में कि क्या मैं रखूं, किस तरह से रखना है, किस तरह से चयन करना है, वो मैं वीडियो बना दूंगा, बस ये ध्यान रखना।
वर्किंग स्टूडेंट इस पर ध्यान देंगे। अब देखना कि क्या साइंस स्टूडेंट कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, एडिटिंग सीखना चाहिए? मैं बोलूंगा उसको भी नहीं सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखना चाहिए? देखो समझो, यदि तुम जेई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल ही मत तैयारी करना, क्योंकि भैया जब 2 साल जैसे तुम इसमें जाओगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ 2 साल में तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। ड्रॉप में भी नहीं हो सकता है, ड्रॉप में भी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत, एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और बहुत 12-12 घंटा आपको पढ़ना होता है भाई। उसके होमवर्क ही इतना देंगे ना भाई, निपटारा चल जाएगा, निपट जाओगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि साइंस के स्टूडेंट हो तो भैया ये सब मत अभी करना। 2 साल प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम फोड़ दोगे तो कॉलेज में जाना 2 साल के बाद बस स्टार्ट कर देना। 2 साल तक बस 2 साल का वेट करना है। 2 साल में बस बढ़िया सब बेहतरीन तरीके से पढ़ लो और कॉलेज में जाना, ये सब स्टार्ट करना। ये मैंने बताया वर्किंग स्टूडेंट के लिए जिसका परिस्थिति खराब है। मैं क्या करूं भाई, भगवान नारायण ने अब उस पर बुरा स्थिति क्या है, इसलिए वो ऑप्शन है। और बाद में मैंने कॉमर्स वाले के नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं कॉमर्स स्ट्रीम से मैं बिलोंग्स नहीं करता हूँ। मैंने सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। आप उन्हें बड़े दीदी भैया से आप रिकमेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मैं क्या करूँ, क्या होता है इसमें, मतलब कि कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ उसे रिवाइज करना पड़ेगा मुझे उसको समझने के लिए, कुछ दिक्कत आएगा? नहीं, पूछ ले। हालांकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि जब 11th में जाओगे शुरू में पूरा 9th से 10th तक का पूरा पढ़ाएगा आराम से, जितना हो सके रिविजन करना अच्छे तरीके से। ये चीज़ मैं इसलिए भी बता रहा हूँ भैया आपका पढ़ाई का ना छूटेगा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और कहीं स्टूडेंट 2-4 गलती कर ले बैठते हैं कि इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टाग्राम का आदत लगा लेते हैं, कई लोग फ्री फायर सीख जाते हैं। मत करना प्लीज़। यदि आप फ्री फायर नहीं सीखो तो मैं कसम से बोलता हूँ भैया मत सीखना। मैं खुद नहीं सीखा हूँ अभी तक, देख लो भाई। मैं समझ गया था भाई ये बहुत गंदी चीज़ है, ये बहुत गंदी आदत है, इसलिए मैंने इसको छुआ भी नहीं। बहुत गंदा चीज़ है। कई लोग कर देते हैं फ्री टाइम है तो भी देख लेते हैं, खेल लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, ये सब मत पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपके पोटेंशियल के हिसाब से मिल गया होगा जवाब कि आपको करना क्या चाहिए। यदि आप वर्किंग स्टूडेंट है तो क्या करना चाहिए, साइंस रखने वाले हैं तो क्या करना चाहिए, आर्ट वाले हैं तो क्या करना चाहिए, मतलब कि खेलने का समय आपके पास जितने हैं, और ये सभी 6 से 7 घंटा आपको करना होता है डेली में। लेकिन जरूर करिएगा, मेरा बात जरूर मानिएगा। अपने दोस्तों में यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक अनोखे वीडियो में और किसी अनोखे वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मजे से मस्ती से खेलते रहिए। बाय।